हेलो स्टूडेंट। हम आज पढ़ेंगे चैप्टर थर्ड पॉलिनोमियल्स। लास्ट 9 क्लास में हमने पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, जिसमें टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, कोएफिशिएंट्स, पावर्स एक्सेट्रा आदि हम पढ़ चुके हैं। इस बार टेस्ट में जो हमारा टॉपिक है वो फर्स्ट टॉपिक है पॉलिनोमियल का, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स अपन सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखते हैं। इसको जब हम सॉल्व आउट करते हैं तो हमारे को दो आंसर फाइंड आउट होते हैं, उनको बोलते हैं जीरोस। हम उनको डिनोट कर सकते हैं अल्फा एंड बीटा से। ओके, जैसे आपकी पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसके जीरोज हो गए अल्फा एंड बीटा। ओके, अब हमको क्या करना होता है कि सम ऑफ जीरोज फाइंड आउट करना होता है। तो सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा। ओके, सम ऑफ जीरोज के लिए फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। बी एक्स के साथ होता है और ए आपको मालूम है एक्स स्क्वायर के साथ। फिर होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन अल्फा बीटा, जिसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। ओके, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज। इसके ऊपर हम कुछ प्रॉब्लम्स ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। आपको पहले फाइंड जीरोस और उसके बाद उसको वेरीफाई भी करना है। ओके, देखिए सिंपल फैक्टर करना है आपको, जो हम पिछली क्लासेस में कर चुके हैं। मल्टीप्लाई करने पे -8, 8 सब्सट्रैक्ट करने पे -2। ओके, तो ऐसे दो डिजिट सोचेंगे हम तो हो जाएगी -4 + 2। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, दो के पेयर बनाते हैं। ये पेयर बना लिया हमने दो के। उसके बाद हम कॉमन लेंगे इनमें, इन दोनों में x कॉमन, x -4, इसमें 2 कॉमन, नाउ x -4, कॉमन ब्रैकेट x -4 और x + 2 इक्वल 0 चल रहा है। आपको x -4 = 0 लिखना है, x + 2 = 0, -4 उधर ट्रांसफर हो जाएगा, +4 + 2 उधर ट्रांसफर हो जाएगा -2। ओके, तो ये आपके दो जीरोज आ गए। इनको हम डिनोट करते हैं अल्फा, यानी अल्फा = हो गया आपका 4 और बीटा = हो गया आपका -2। बीटा = क्या हो गया यानी x = 4, x = -2, इनको आप अल्फा और बीटा से डिनोट करें। ये आपके जीरोस पैटर्न। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। ये वाले फॉर्मूला का सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है आपका +4, बीटा कितना है -2, आंसर आया 2। एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है -b/a। आप यहाँ पर पुटअप कर दीजिए -b/a, इसके नीचे आप 1 पुटअप। ओके, सेकेंड वन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा, यानी 4 × -2 कितना हो गया -8/1। अल्फा प्लस बीटा को हम किससे डिनोट करते हैं फॉर्मूला में C/A। अब आप चेक करिए, देखिए दोनों जगह a की वैल्यू कितनी है 1, a की वैल्यू 1, तो आपने फाइंड आउट किया a = 1। ओके, b = -2, क्योंकि ये माइनस इधर ट्रांसफर हो जाएगा, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू -8। आप चेक करिए, आपका पॉलिनोमियल था ax² - bx + c। a की जगह 1, देखो यहाँ ये हो गया 1, यहाँ होता है b की जगह आ गया -2 और c की वैल्यू -8। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, हम एक्सरसाइज से लेते हैं। जैसे 4x² + 8x,
आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 स्टेप का है। आपने क्या किया, इन्हीं में कॉमन ले लिया, फैक्टर नहीं है तो आप कॉमन ले लीजिए, x+2 ओके इक्वल टू 0। एक बार आप 4x इक्वल टू 0 लें, एक बार आप लें x+2 इक्वल टू 0 ओके। ये 4 इसके डिवाइड में चला जाएगा, 0/4 इट मीन्स x इक्वल टू 0 ओके। नाउ +2 उधर ट्रांसफर हो जाएगा -2, दिस वन अल्फा एंड बीटा -2 ओके। आंसर आ गया, अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -4। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं, देखिए सम ऑफ 0 अल्फा प्लस बीटा यानी 0 -2 कितना आया -2। फॉर्मूला क्या है, -b/a, आपने ले लिया -b/। देन अल्फा बीटा दोनों को प्रोडक्ट करना, 0 × -2 कितना आया 0। किससे डिनोट करेंगे हम, c/a। अब यहाँ आप देखिए a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, ठीक है। और आपने 4 कॉमन लिया था, इसलिए आप 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एक बार आप लिख लें a = 1 ओके, b = देखो माइनस से माइनस कैंसिल, b = 2 और कांस्टेंट टर्म आपकी है ही नहीं, इसलिए c = 0 ओके। 4 से कॉमन है, आप एक ही चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो a की वैल्यू हो जाएगी 4, b की वैल्यू हो जाएगी 4 × 2 8, यानी a4 b8। आपका क्वेश्चन था a4 b8 ओके, वेरीफाई हो गया। एक एग्जांपल और लेते हैं, (6x² - x - 2) एग्जाम्पल नंबर 3 ओके। मल्टीप्लाई करने पे 12 आए, ऐड सब्सट्रैक्ट करने पे 1, क्या हो जाएंगे -4 + 3x - 2 ओके = 0। दोनों में कॉमन ले लें, पेयर बनाए पहले, दोनों में 2 कॉमन, 2x कॉमन ले लिया आपने, 2 3 = 6, 2 2 = 4, 1 कॉमन लिया, प्लस की वजह से अंदर वाला साइन चेंज नहीं होगा, दोनों ब्रैकेट एक जैसे आने चाहिए। नाउ 2x + 1, एक ब्रैकेट के इक्वल टू 0 लिखो, 3x - 2 = 0, 2x + 1 = 0 ओके। -2 उधर ट्रांसफर हो जाएगा, +2 और ये 3 इसके डिवाइड में, x = 2/3 ओके। +1 उधर ट्रांसफर हो जाएगा, -1 और 2 इसके डिवाइड में, यानी क्या हो जाएगा -1/2। दिस वन अल्फा 2/3, बीटा -1/2 ओके। तो आपने फाइंड आउट करा अल्फा और बीटा। अब आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं, सम ऑफ जीरोस 2/3 -1/2, क्योंकि इसकी आगे ऑलरेडी माइनस है। टेकिंग एलसीएम, जब भी फ्रैक्शन आए एलसीएम अपनाए, 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 की टेबल में 6 2 टाइम, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 2 3 = 6, 1/6 और एक्चुअल में क्या होता है ये -b/a ओके। नाउ अल्फा बीटा 2/3 × -1/2, दोनों को मल्टीप्लाई किया आपने, 2 1 = 2, 3 2 = 6, ये हो गया आपका c/a में। अब चेक करिए, a की वैल्यू 6 ओके इक्वल आ गई, b की वैल्यू 1 है लेकिन ये माइनस इधर ट्रांसफर हो जाएगा, और c की वैल्यू -2 ओके। चेक द क्वेश्चन, a की वैल्यू 6, b -1, c -2 ओके। एक प्रॉब्लम लास्ट 4, x² - 15 ओके। फैक्टर नहीं हो पाएगा, कॉमन भी नहीं है, आप डायरेक्ट -15 को उधर ट्रांसफर करें, क्या हो जाएगा +15, स्क्वायर हटा दें, इसमें अंडर लग जाएगा, बट प्लस और -4, इट मीन्स अल्फा +√15, बीटा -√15
ओके, अल्फा बीटा आ गई वैल्यू, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा मीन्स √15 माइनस √15 जीरो, नीचे 1 लिख सकते हैं, एक्चुअल में है ये माइनस बी अपॉन है। क्लियर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा √15 इंटू माइनस √15, अंडर से अंडर कैंसिल हो जाता है ना, तो क्या हो जाएगा ये -15 है ना, हाफ एंड हाफ 1 हो जाता है। क्या है ये सी अपॉन ए, देखिए दोनों जगह ए की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1, ओके, बी की वैल्यू 0, क्लियर, सी की वैल्यू -15। देखिए क्वेश्चन में ए था, एक्स स्क्वायर के साथ ए होता है, बी एक्स है ही नहीं क्वेश्चन में, तो बी की वैल्यू 0 और ये कांस्टेंट टर्म सी, ओके क्लियर। तो पॉलिनोमियल्स का जो हमने पार्ट पढ़ा वो है फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको फैक्टर करने होते हैं, फैक्टर के मैंने तीनों तरीके आ गए इसके अंदर, है ना, मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से या कॉमन लेने से या फिर ट्रांसफर वाले, ठीक है। फैक्टर करने के बाद एक्स की जो दो वैल्यू आएगी उसको हम डिनोट करते हैं अल्फा एंड बीटा से, ओके। फिर इसको वेरीफाई करने के लिए आपको मालूम है सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन है। आपने वैल्यू निकाली, अगर इक्वल है ए की वैल्यू तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर इक्वल नहीं है तो आप उस डिजिट से मल्टीप्लाई करें, दोनों को सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करें, जैसा कि अपन ने इस क्वेश्चन में किया था 4 से, और वैसे भी हमने 4 कॉमन लिया था, तो ये आइडिया हो जाता है यहाँ पे, सेम डिजिट से मल्टीप्लाई होने से ये आंसर आ गया। इसी पैटर्न का ये क्वेश्चन था, हमने इसको सॉल्व किया, इसके अंदर आपने ट्रांसफर किया क्योंकि इसमें फैक्टर नहीं हो रहे, ठीक है। अब देखिए 3.1 की सेकंड, अगर आपको पहले से ही जीरोस गिवन हो, अगर आपको ऑलरेडी जीरोस गिवन है, फॉर एग्जांपल सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट आपको गिवन है सम ऑफ जीरो -3 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2, तो इसके दो पैटर्न, आपको दोनों ही पैटर्न समझ जाता हूँ। देखिए सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना है -3 अपॉन 1 लिख सकते हैं, एक्चुअल में क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 अपॉन 1 होता है क्या, ये सी अपॉन ए, दोनों जगह ए की वैल्यू सेम है, बी की वैल्यू देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और सी की वैल्यू 2, क्लियर। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो इस फॉर्म में होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ओके, इक्वल टू 0। ए की जगह क्या पुटअप करना है, देखिए क्वेश्चन में ए 1 है, यानी 1 लिखने की आपको जरूरत नहीं है, बी की जगह 3, सी की जगह सी की वैल्यू कितनी आई 2, ये 2, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यानी आपको सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, √2 एंड 1/3, ओके। सम ऑफ जीरोस है आपका अल्फा प्लस बीटा, √2 एक्चुअल में होता है ये माइनस बी अपॉन ए अपॉन 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको गिवन है 1/3 सी अपॉन ए। देखिए यहाँ A3 है A1 है, इट मीन्स आपको 3 से मल्टीप्लाई करना ऊपर वाले, तो अब क्या हो गया 3 को √2 से करेंगे 3√2, और 3 को 1 से करेंगे कितना हो जाएगा 3, किसकी इक्वल है ये माइनस बी अपॉन, ये एज इट इज है। अब आप दोनों जगह देखिए ए की वैल्यू 3, यहाँ से पता चला हमें किससे मल्टीप्लाई करना, ओके। सी की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू, ये माइनस इधर जाएगा इसलिए 3√2 के आगे माइनस, ओके। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए की जगह कितना पुटअप करेंगे हम 3, बी की जगह माइनस क्वेश्चन ऑलरेडी है 3√2 साथ में एक्स, और सी की जगह 1 इक्वल टू 0, ओके स्टूडेंट। आज के 3.2 के ये दो ही क्वेश्चन है, आप आज 3.1 आप इसको आज रिवाइज करें, और भी कोई प्रॉब्लम आए तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको लेंगे, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।